अकाउंटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ सर्विसेज का केस अभी तक आपने जितना काम किया है वो ओनली गुड्स पे किया है। ये फर्स्ट है सर्विसेज का, कुछ खास चेंजेस नहीं है, परचेज का लेजर यूज नहीं होगा बस, ठीक है। जहां परचेज का लेजर होता था वहां पे अब सर्विस लेजर आ जाएगा। अकाउंटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ सर्विसेज का केस आएगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जीएसटी लेंगे। इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई को हमने ऑलरेडी यस किया हुआ है। सप्लाई सर्विस लेजर, सॉरी। सेम जैसी वर्किंग आपको पहले करनी थी यही चीजें आपको यहाँ पे भी करनी है। यहाँ पे भी आपको इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई मिलेगा, सब कुछ सेम है, सिर्फ आपको लेजर का देखना है, ठीक है। और यहाँ पे हम काम कैसे करेंगे ये देख लीजिए, इसमें कुछ नोट नहीं करना है अभी, काम कैसे करना है ये समझिए। आपको परचेज वाउचर ओपन करना है। परचेज वाउचर में जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि दो तरह के मोड इसमें इनवॉइस की होते, कंट्रोल वी से आप ये वाले मोड स्विच करते हो, ठीक है। जर्नल एंट्री को इनवॉइस और इनवॉइस को जर्नल एंट्री। इनवॉइस के भी दो मोड होते हैं, एक होता है अकाउंटिंग मोड जो कि आपको यहाँ पे दिया भी गया है, ऑल्ट आई का भी कवर किया। एक है देखिए अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, और दूसरा आपका यहीं पे क्लिक कर देंगे तो आपका एक है अकाउंटिंग इनवॉइस और दूसरा है आइटम इनवॉइस, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो आइटम इनवॉइस आपका क्या है, जिसमें आपको स्टॉक आइटम्स की डिटेल दी गई, स्टॉक आइटम, क्वांटिटी, रेट, ये सब कुछ आपको फिल करना। ये आपका स्टॉक आइटम वाला मोड है। ये आपका दूसरा मोड है जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग, और इसमें हम करेंगे सर्विस की काम, ठीक है। दो मोड है। ट्रेडिंग ऑफ गुड्स के लिए आपका आइटम मोड है। जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास स्टॉक आइटम्स की डिटेल है तो आप क्या यूज करेंगे, आप इसे यूज करेंगे। लेकिन अगर आप परचेज या सेल्स कर रहे हो, जैसे आपने कम्युनिकेशन कह रही टेलीफोनिक सर्विसेज ली, आपने लॉयर की सर्विसेज ली, अकाउंटिंग की सर्विसेज ली, तो यहाँ पे तो स्टॉक आइटम बना नहीं सकते, यहाँ पे हम सर्विसेज का लेजर बनाएंगे। तो हम आएंगे अकाउंटिंग इनवॉइस यानी कि ऑल्ट आई प्रेस करेंगे, जिस पार्टी को हमने ट्रांजेक्शन में इनरोल कराया है, जैसे इसमें है हमारी मुक्ता ट्रेडर्स ने एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दिया है, और ये दिया है इन्होंने सेलो प्राइवेट लिमिटेड को। सेलो प्राइवेट लिमिटेड को इन्होंने एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड सर्विसेज दी है। तो ऑल सी सेलो प्राइवेट लिमिटेड, जैसा लेजर पहले से बना रहे थे वैसा ही लेजर यहाँ बनेगा, कुछ चेंजेस नहीं है। ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, डेटर्स। पैन आईटी नंबर, किया है सेल्स कर रहे हो। नेक्स्ट एंटर एंड कंट्रोल। अब देखिए यहाँ पे पहले आप क्लिक करते थे, क्या हो गया, वाउचर परचेज का ही रहेगा आप। अच्छा वाउचर परचेज का यूज करें, सेल्स कर दो, ठीक है। अभी सेल्स हो गया, ये सेल्स में क्या करना है, सेल्स में भी आप पार्टी नेम दोगे सेम ही। यहाँ पे आप लास्ट टाइम जब लिखते थे तो यहाँ पे स्टॉक आइटम की डिटेल्स आती थी, इस बार ऑल सी पे एस करोगे तो सीधा लेजर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए और सीधा सा क्रिएट कर लीजिए आपका लेजर, और लेजर है आपका एडवर्टीजमेंट सर्विसेज का। इसके सेटिंग्स देख लीजिएगा। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज के लेजर में आपको ये आपका डायरेक्ट इनकम में जाएगा क्योंकि सेल्स कर रहे हो आप। जीएसटी एप्लीकेबल जैसे करते थे वैसे करेंगे। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, अभी तक आपने किसी भी लेजर पे इस ऑप्शन को यूज नहीं किया, ये आपका फर्स्ट टाइम यूज होगा, तो हम इसे यस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं करना है। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल कर देना है, और रेट हमने 18% दे दिया, ठीक है। इंटर सर्विसेज और एक्सेप्ट। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज और एक्सेप्ट। अमाउंट क्या है आपकी, 5 लाख रुपए।
5 लाख रुपए। और इसके बाद यहाँ पे चार्ज कर देते हैं CGST और SGST। ओके, एक्सेप्ट करते हैं। ये हो गया आपका सेल्स। अब अगर सेल्स आपने ऐसी सर्विसेज का किया है जो कि एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आपका टैक्स है, जैसे कि एग्रीकल्चर सर्विसेज, इंडिया में एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपकी जो इनकम है या जो सर्विसेज है वो टैक्स फ्री रखी गई। तो इस बार हमने ट्रांजेक्शन किया है खुशी फार्म से। खुशी फार्म को हमने एग्रीकल्चर सर्विसेज दी। इस तरह की सर्विसेज कैसे बनाते हैं ये देख लीजिए। ऑल सी खुशी फार्म, ये हो जाएंगे हमारे डेटर्स, हमने इनको सर्विसेज दी हैं, दैट्स व्हाई। पैन नंबर आपका रेगुलर, GST नंबर एंड एक्सेप्ट। यहाँ पे हम आएंगे ऑल सी से बनाएंगे एग्रीकल्चर सर्विसेज। ठीक है, ये भी आपका डायरेक्ट इनकम है। सेट ऑल्टर GST डिटेल्स को यस करेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस में हम यहाँ पे आएंगे एग्जेम्प्ट बनाएंगे, बिकॉज एग्रीकल्चर सर्विसेज ऑलरेडी एग्जेम्प्ट होती हैं, बिलिंग चाहे किसी भी पर्सन पे, एंड अमाउंट विल बी 50,000। ये हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, एग्जेम्प्ट पे किसी भी तरह की GST चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी वर्किंग थी जो कि हमने आज कंप्लीट की है, और इसी के साथ ये टॉपिक GST कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा।